जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग करंट अफेयर्स 2025 जो है ना, जिसमें कि प्रमुख निधन जो है, उस निधन को हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए आप जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। यहाँ है धर्मेंद्र का निधन कब हुआ और कितनी उम्र में हुआ था। तो उनका निधन मुख्य रूप से 24 नवंबर, और उस समय वो 89 वर्ष के थे जिन समय उनका निधन हो गया था। वो श्वास की समस्या से जूझ रहे थे और बॉलीवुड में उन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार को किस नाम से जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो इन्हें भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार ये देशभक्ति फिल्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। पंकज धीर किस टीवी सीरियल में कर्ण का किरदार निभाया। आप लोग जानते हैं, चर्चित नाम था काफ़ी पंकज धीर। इन्हें सबसे ज़्यादा उपलब्धि या प्रसिद्धि महाभारत सीरियल से मिली थी, उसमें उन्होंने कर्ण का रोल निभाया था। शिवराज पाटिल किस पद पर रहे थे। शिवराज पाटिल का नाम आ रहा है, तो वे मुख्य रूप से कब हुए थे। तो शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे, और उनका जो निधन है 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि पोप फ्रांसिस का निधन कब हुआ। पोप फ्रांसिस, तो पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल में हुआ था, और कितने वर्ष की अवस्था में, 88 वर्ष। इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कब हुआ, सिर्फ ये ध्यान रखता है। और पोप फ्रांसिस का निधन हाल में हो गया। के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह पूर्व चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन? के कस्तूरी रंगन थे, वे इसरो के चेयरमैन थे। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। असरानी का निधन किसनी वर्ष की जो फिल्म अभिनेता थे और कॉमेडियन का भी, उनकी फिल्मों में अच्छी खासी कॉमेडी हमें देखने के लिए मिलती थी। तो उनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हुआ था। विजय रूपानी की मृत्यु कैसे हुई। विजय रूपानी एयर इंडिया क्रैश घटना के कारण विजय रूपानी की मृत्यु हुई थी। ये जो थे ना गुजरात के, ये मुख्य रूप से गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके थे। गुजरात के सीएम रह चुके थे विजय रूपानी साहब। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व सीएम थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। वह थे झारखंड राज्य के पूर्व सीएम, और मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएएम जो है ना, जेएएम के मुख्य संस्थापक हुए थे। सोफी किंसेला किस किताब सीरीज के लिए प्रसिद्ध थी। सोफी किंसेला जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह थी सोफे किताब के लिए काफ़ी ज़्यादा वह प्रसिद्ध थी। उनका 55 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। जीन हैकमैन किस पुरस्कार से सम्मानित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑस्कर से सम्मानित थे, और 95 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ। कुमारी कमला किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कुमारी कमला जो है ना, वह नृत्यांगना है, और वह मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्यांगना से जुड़ी हुई है, और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। फ्रैंक गेहरी किस क्षेत्र के थे। फ्रैंक गेहरी उनका फ्रैंक गेहरी अगर कहते हैं तो वह उनका संबंध आर्किटेक्ट से वे संबंध रखते थे। उनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारा जो न्यू करंट अफेयर सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, पर डे हम उसमें करंट अफेयर्स कराते हैं। लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो रहती है। तो आप कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, तो आप इस वीडियो को कभी भी 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार देख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। हाल ही में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होने हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम होना है, और अलग अलग राज्यों में, खास करके बिहार, स्पेशल बिहार में बहुत सारे एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने हैं, और सीपीओ और एसएससी एमटीएस इत्यादि एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा हर वनडे एग्जाम में उपयोगी होगा, इंक्लूडिंग बीपीएससी। जुबिन गर्ग का निधन कैसे हुआ। जुबिन गर्ग का निधन कैसे हुआ। तो यह मुख्य स्कूबा ड्राइविंग एक्सीडेंट से हुआ, लेकिन अभी भी यह सस्पेंस का ही विषय है। 52 वर्ष की उस समय इनका उम्र था। वेल किल्मर किस फिल्म के लिए प्रसिद्ध थे। वेल किल्मर मुख्य रूप से टॉप गन फिल्म के लिए प्रसिद्ध थे, और वे क्या थे, एक प्रकार के अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। रॉबर्ट रेडफोर्ड किस क्षेत्र के थे। रॉबर्ट रेडफोर्ड, इनका संबंध अभिनेता एवं निर्देशक थे रॉबर्ट रेडफोर्ड। अगर आप सबका सहयोग रहा तो हम जीएस पे और या कुछ डिटेल कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और यहीं से प्रश्न छपने के लिए भी मिलेंगे। इसलिए सारे छपने वाला कंटेंट है, निश्चित रूप से आप तैयार करिए। डायने कीटन ने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था। हाल ही में उनका निधन हुआ, वह एनआई हॉल के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओजी ऑसबर्न किस ब्रांड से जुड़े थे। ओजी ऑसबर्न का संबंध है, वह किस ब्रांड से, ब्लैक सौबाथ ब्रांड से वे जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। हमारे प्ले स्टोर सेक्शन में जो है ना, प्लेलिस्ट में, वहीं पे प्लेलिस्ट में जो है करंट अफेयर्स सेक्शन दिया गया है, उसी में सारे वीडियो अवेलेबल रहते हैं। तो आप वहाँ जाकर के विजिट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप में से शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए रेगुलर रूप से कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। मिशेल ट्रेचनबर्ग किस शो से प्रसिद्ध थी। मिशेल ट्रेचनबर्ग का संबंध जो था वह गॉसिप गर्ल थी, और उससे उसी गॉसिप गर्ल करके एक शो आता था, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। जेन गुडॉल किस अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थी। जेन गुडॉल जिनका हाल ही में अध्ययन हुआ, जेन गुडॉल किस अध्ययन के लिए, वह चिंपैंजी अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। चिंपैंजी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया। शेफाली जड़ीवाला किस गाने से प्रसिद्ध हुई थी। शेफाली जड़ीवाला जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह कांटा लगा गाना है ना, कांटा लगा, उस गाने से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी
पब्लिसिटी हासिल किया था और उनका निधन हाल ही में हुआ। सत्यपाल मलिक किस पद पर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? वह सत्यपाल मलिक कौन थे? पूर्व जम्मू कश्मीर गवर्नर थे जिनका हाल में निधन हो गया है। प्रीतिश नंदी किस क्षेत्र से थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? प्रीतिश नंदी का संबंध कवि और पत्रकार थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट का कलेक्शन है, आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1 नंबर तो इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं या एग्जाम इसको देख लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले तो 1 नंबर तो श्योर यहाँ से कन्फर्म है। राकेश पांडे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? उनका संबंध है बॉलीवुड भोजपुरी से, काफ़ी ज़्यादा राकेश पांडे प्रसिद्ध थे जिनका हाल में निधन हो गया। मारियो बरगास लियोसा किस पुरस्कार से सम्मानित थे? मारियो बरगास लियोसा वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे जिनका हाल ही में 89 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। कॉनी फ्रांसिस किस दशक में प्रसिद्ध हुई थी? कॉनी फ्रांसिस यह 1950 से लेकर के 60 के दशक में काफ़ी ज़्यादा वह हुई थी। कॉनी फ्रांसिस इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। उसके मालकम जमाल वार्नर शो किस शो से थे? मालकम जमाल वार्नर शो वह उनका शो था कॉस्बे शो से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। डेविड लिंच किस सीरीज के लिए प्रसिद्ध थे? डेविड लिंच उनका कौन सा सीरीज आता था जिसके लिए वह प्रसिद्ध थे? उनका था ट्विन पिक्स था, वह उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ये सारे छपने वाले कंटेंट है। तोमिको इटोओका कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था? वह सबसे उम्रदराज व्यक्ति थी जिनका हाल ही में निधन हुआ था हो गया, तो उनका उम्र 116 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ था, 116 वर्ष की अवस्था में। अगला देखते हैं, इंगेस केलेती किस खेल से थी? इंगेस केलेती का संबंध किस खेल से थी? यह जिम्नास्टिक खेल से इनका संबंध था जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, विजय रूपानी किस राज्य के पूर्व सीएम रहे थे जिनका हाल में निधन हुआ? वह गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपानी साहब। सुलक्षणा पंडित किस क्षेत्र से थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? सुलक्षणा पंडित थी ना, यह गायिका और अभिनेत्री दोनों थी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। जुबिन गर्ग किस क्षेत्र से थे जिनका हाल में निधन हुआ? काफ़ी ज़्यादा अभी इससे पहले भी क्वेश्चन हुआ था, मतलब रहस्य वह स्कूबा ड्राइविंग कर रहे थे जिनमें उनका निधन हो गया, तो वे सिंगर थे, क्या थे? सिंगर थे जिनका हाल में निधन हुआ। संजय कपूर किससे जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? संजय कपूर या इंडस्ट्री कैरीज कपूर के पति थे संजय कपूर जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया। कामिनी कौशल किस क्षेत्र से थी जिनका हाल में निधन हुआ? कामिनी कौशल या अभिनेत्री थी जिनका हाल में निधन हो गया। मुकुल देव किस क्षेत्र से थे जिनका हाल में निधन हुआ? वह अभिनेता थे, इनका निधन 54 वर्ष की अवस्था में हो गया। सिमोन टाटा किस ग्रुप से जुड़ी थी? सिमोन टाटा जैसा नाम है तो वह टाटा ग्रुप से जुड़ी थी, इनका भी हाल में निधन हुआ और इनका निधन 95 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अगला प्रश्न, प्रफुल्ल गोविंदा बड़वा किससे जुड़े थे? प्रफुल्ल गोविंदा बड़वा जिनका हाल में निधन हुआ वह असम ट्रिब्यून से जुड़े थे जिनका हाल में निधन हो गया। रॉब राइनर किस फिल्म के लिए प्रसिद्ध थी? रॉब राइनर इनका बात करते हैं तो व्हेन हैरी मीट्स सैली इसके लिए जुड़ी थी और इनका हाल फिलहाल में इनका भी निधन हो गया। एंथेना गिरी किस शो से थी जिनका हाल में निधन हुआ? एंथेना गिरी किस शो से थे? वह जनरल हॉस्पिटल शो से थे जिनका हाल में निधन हुआ 78 वर्ष की अवस्था में। वी.एस. अच्युतानंदन कितनी उम्र में इनका निधन हुआ? 101 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। कल्याण चटर्जी किस क्षेत्र से थे जिनका हाल में निधन हुआ? कल्याण जैसे चटर्जी लगाया नाम से जानते हैं, बंगाली सिंगर थे, बांग्ला भाषा के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उसमें अपनी प्रसिद्धि हासिल की और सिंगर के क्षेत्र में बंगाली अभिनेता थे जिनका हाल में फिलहाल में निधन हो गया। मधब वाजे किस क्षेत्र से थे जिनका हाल में निधन हो गया? वह था अभिनेता, थिएटर के क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। दया डोंगरे किस क्षेत्र से, काफ़ी ज़्यादा इनका संबंध किस क्षेत्र से थी? इनका यह थी मराठा अभिनेत्री दया डोंगरे जिनका हाल में निधन हुआ 85 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। रामविलास वेदंती किस क्षेत्र से थे जिनका हाल में निधन हुआ? वे बीजेपी नेता थे और 67 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कोस्टोस सिमटिस किस देश के पूर्व पीएम थे? कोस्टोस सिमटिस या ग्रीस के पूर्व पीएम थे जिनका हाल में निधन हो गया था। जूलियन मैकमोहन किस क्षेत्र से थी जिनका हाल में निधन हो गया? जूलियन मैकमोहन ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता थी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। बैक से ही किस किताब से प्रसिद्ध थी? बैक से ही किस किताब से यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध थी? तो यह थी आई वॉन्ट टू डाई बट आई वॉन्ट टू ईट टिट्टियो बॉकी, इससे काफ़ी ज़्यादा वह प्रसिद्धि हासिल की थी। फेलिक्स बाउमागार्टर किसके लिए प्रसिद्ध थी? फेलिक्स बाउमागार्टर यह स्काई ड्राइविंग के लिए प्रसिद्ध थी, इनका भी 56 वर्ष की अवस्था में हाल ही में इनका निधन हो गया। चंग मंगियोंग किस संगीत के लिए प्रसिद्ध थे? चंग मंगियोंग यह जैज संगीत के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल में निधन हो गया। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण
इस वर्ष के निधन हुए थे उनका कंटेंट करा दिया गया है। अगर आप इन्हें देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये आ जाए और एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने, 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न छपता है तो वो उस छपाई वाले प्रश्न को आप छोड़े नहीं। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।